मेरी बेटी को मार दिया है बकाया। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। बेटी के ससुराल वालों में कौन कौन लोग थे? सास थी, ससुर था? उनका एक ससुर है, ठीक है, 2 उसके छोटे उसके देवर हैं। अच्छा। एक नंद है। अच्छा। एक अपनी सास है उसकी। और 2 बच्चे थे आपकी बेटी? 2 बच्चे थे, एक पेट में 7 माह का बच्चा उसके पेट मतलब कि आमना हामला थी? हामला थी। और आमना को हामला होते हुए मारा गया। एक कत्ल नहीं 2 कत्ल हुए हैं। एक कत्ल नहीं है, 2 कत्ल है। ये उनसे पूछें जिनकी बेटियां हैं। अल्लाह पाक ऐसे बंदों को पता नहीं, मैं तो कहता हूँ बेटियां दे ही ना, जो किसी की इज्जत ही नहीं करना चाहते। अब देखो कि उसे नहीं अंदाजा हुआ कि मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, उसके पेट में भी है, पहले भी मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी बहन भी है। उसने नहीं सोचा, शर्म नहीं आई। बस मुझे इंसाफ चाहिए। बीबी मरियम साहबा से मेरी गुजारिश है कि मुझे आपकी मेहरबानी है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, शिद्दत हुआ है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा, मैं इतनी प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कर सकूँ। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी मुझे बुलाती है, पूछती है मुझसे भी मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या किया है आपने। प्लीज मुझे बस इंसाफ चाहिए। आप मुझे इंसाफ दिला दें, आपकी मेहरबानी होगी। और मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, ना मुझे कोई पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आईजी साहब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दे, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कल भी थाने में गया हूँ, मेरी कोई बंदा बात तरीके से सुन ही नहीं रहा। पुलिस वाले नहीं सुन रहे बात? पूरे तरीके से मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं कल भी गया हूँ, वहाँ पे उनके बंदे फिर रहे थे। यही समझते मैं गरीब आदमी हूँ, यही है ना। मुझे इंसाफ चाहिए, बस आप प्लीज़ मेरा साथ बस ये करें कि मुझे इंसाफ ले दें। मैं अपनी बेटी को अगले जान जा के मुंह दिखा सकूं, उसकी जो मैं बातें मैं उसकी पूरी कर सकूं, क्योंकि मैं एक बाप हूं। मुझे तकलीफ जो है वो शायद किसी को नहीं होगी। आप भी एक माँ है, आपकी भी बेटियां होंगी, तो आप प्लीज़ मेरे साथ कुछ करें, आपकी मेहरबानी है। वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आमना की वालिदा से भी बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं इस टाइम, उन तमाम लोगों की आंखों से आंसू जो हैं वो जारी हैं, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा दुख है। वालिदा को दीजिएगा माइक। मुझे ये बताएं कि आमना आपके साथ तो हर दुख सुख शेयर करती होगी ना, जाहिर है वो वालिद थे, नाराज़ थे, गुस्से में थे, लेकिन आपसे जब उसने 1 साल बाद रब्ता किया है तो क्या हालात बताए हैं कि ससुराल में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है? मेरे से तो रब्ता होया ना उसका जी, वो कहती थी मुझे तो दुख ही बड़ा है। आमना बताती थी? आमना बताती अच्छा। थी, कहती थी मैं खुश नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। तो मैंने क्या अपना गुजारा करें, अब अपने बच्चे देखें और आप देखें, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आप माँ थी, पूछना था कि क्या परेशानी है वहाँ पर, क्या मसाइल है? उसके साथ लड़की होती है, वो उस आदमी लड़के के साथ। अच्छा, उसकी वजह से ना वो उसका घर नहीं बस रहा था। मारपीट इसी वजह से करता था? इसी वजह से करता था। तो आमना ने इतनी बार कहा कि अलैदगी चाहती हूँ, तलाक लेना चाहती हूँ। आमना कहती थी मैं तलाक लेना चाहती हूँ, हम कहते थे तलाक नहीं लेंगे, हम तुम्हारी तलाक नहीं लेंगे। क्या वजह थी, क्यों? बेटी मारे खा रही थी, बेटी अजियत में थी। ठीक है, गलती हो गई बेटी से, वो उस उम्र के हिस्से में थी, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर ज़रूरी था कि वो उसी दलदल में रहती? मैं कहती थी अपना घर बसाएं, हम नहीं इसकी तलाक लेंगे। हम कहते थे तलाक लेंगे इसके बच्चे रुल जाएंगे। और अब अभी रुल रहे हैं। अब भी तो रुल रहे हैं ना। शायद अभी माँ के पास होते तो माँ उनको संभाल लेती। क्या ये लोगों के प्रेशर की वजह से आप लोग उसकी तलाक नहीं दिलवाना चाहते थे कि एक स्टैंप लग जाती है लड़की के ऊपर? वो बदमाश टाइप बंदा था। कौन? इमरान। वो बदमाश टाइप बंदा था। अच्छा। हमारे घर भी इधर मेरी बेटी जब आई है ना, नाराज होके आई है। रात के टाइम एक बंदे को लेके आया, साथ में पिस्टल उसके हाथ में था। मैं घर नहीं था, मेरा बेटा था। इन्होंने मुझे कहा कि ये अबू मसला है, ये पिस्टल लेके आया है। ये तकरीबन काफ़ी लोगों ने, साथ वाले लोगों ने देखा है
अच्छा मुझे इन्होंने कहा कि अबू आप क्या करें, मैं कहा अब यही है कि या तो इसे पकड़ के 15 पे कॉल करो, इसे पकड़ा दो। अच्छा ठीक है, ये मैं बाद में मैंने कहा या तुम ऐसे करो 15 पे कॉल करो, पकड़ा दो, नहीं तो इसे भगा दो। ये वैसे हमारे ऊपर ना गले पड़ने वाला बंदा, हाँ हमें कुछ हो गया या इसे मतलब कुछ हो उसको गया तो मारता मुसीबत पीटता में भी था, पड़ जाएंगे उसको हम लोग। मारता पीटता भी था और लड़ाई कर कर उसको अलग से रहने भी नहीं देता नहीं था। रहने देता था। ठीक है, इस लोगों ने सब लोग इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि भाई यार तुम जाओ किसी बड़े को लेके आओ, हाँ फिर बात करते हैं। ऐसे बात नहीं होती जैसे आप बात करने आ गए हो। बकाया उसके ऊपर वो चोरी चकारी डकैतियाँ ये उसका पेशा था। बच्चे भी थे, पर्चे उसके ऊपर 12-13 पर्चे भी हैं। हाँ, काफ़ी डकैतियों को पर्चे हैं उसके ऊपर। उसका काम ही ये था। बस इस वजह से कहते थे कि ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। और कोई मसला, हम लोग इज्जतदार थे, हम अपनी इज्जत पे बस माजी बस मुझे ये बैठे बताएं, रहे। आमना जो है इतनी मारपीट उसकी बर्दाश्त कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, आपके साथ तो हर बात उसने की होगी ना कि लड़कियों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, खर्चा नहीं देता, इस तरह की चीज़ें आपसे तो करती होगी ना? वो कहती थी मुझे खर्चा नहीं देता और लड़कियों के साथ बाहर घूमता है और पार्कों में लड़कियों के लिए उसके पास पैसे होते हाँ थे? जी। अच्छा लड़कियों के लिए क्या पैसे होते थे, मेरे लिए कोई नहीं होते थे पैसे। अच्छा मुझे नहीं खर्चा देता था, ना बच्चों को कुछ खिलाता था, मैं भूखी मर जाती हूँ। अच्छा मैं कहती थी फिर इधर आ जाएं आप। फिर आप वो कहती थी जब खाने को कुछ ना हो तो इधर आ जाए इधर करो। आ जाती थी। हाँ हम क्या करते, दुनिया को बनाते नहीं दिखा सकते थे ना। जी बात। मुझे ये बताएं, अभी उसका तीसरा बच्चा दुनिया में आने वाला था, हामला थी ना आमना, तो वो जाहिर है खुश भी होगी कि औलाद हो रही है। जो बाप है इमरान बच्चों से प्यार करता था, मोहब्बत करता था बच्चों से। वो आमना तो बहुत बच्चों का ख्याल करती थी। हाँ। वो उसके बगैर रह भी नहीं सकती थी, बच्चों के बच्चों बगैर। के बगैर रह अच्छा। नहीं सकती थी। बाप भी करता होगा, हमें नहीं पता करता होगा अगर नहीं करता होगा, लेकिन बेटी तो आमना तो बहुत करती थी बच्चों के साथ। तीसरे बच्चे के आने के बारे में आप लोगों को बताती थी कि अब बताती थी, कहती थी मुझे बहुत खुशी होती है मेरा तीसरा बच्चा होने वाला, मेरे घर बेटा होगा या बेटी होगी, मैं बहुत खुश होंगी। उसका ये सवाल था। आपने कभी उसके ससुराल वालों से, जाहिर है घर की बड़ी हैं आपकी बातचीत भी शुरू हो गई, बेटी से मुलाकात भी होती थी, उसके ससुराल वालों से बातचीत कभी नहीं की कि ये सब क्या हमने सलूक है? कभी नहीं की, कभी नहीं की थी हमने, कभी नहीं की। क्यों मुनासिब नहीं समझते थे? आप लोगों की औलाद थी, आप लोगों के दिल का टुकड़ा थी, वो गलती हो गई, क्यों मुनासिब नहीं समझा कि उसके ससुराल वालों से पूछे हमारी बेटी को क्यों मारते पीटते हो? उससे नहीं पूछा था हमने। नहीं पूछा, बस बेटी को ही समझाया कि गुजारा करो। हाँ। अब बेटी के जो आखिरी अल्फाज थे कि मुझे जान से मार देंगे, उसके बावजूद भी आप लोग रात 2 बजे तक इंतजार करते रहे? करते रहे, वो तो करती रही फोन, मुझे बाहर देंगे मार देंगे। हमने कहा चले जाते हैं। हम गए नहीं। जब उसकी डेथ हुई तो वो हमको कॉल आ गई है, फिर आप लोग चले गए? फिर हम लोग चले गए।